ऐसा कंपनी दो भाई मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम से शुरुआत की और उनका बिजनेस मल्टीपल सेक्टर में फैलने लगा, जैसे रिफाइनरी, शिपिंग, टेलीकॉम, स्टील और पावर जैसे इतने बड़े कंपनी बन गया कि टाटा, बिरला, रिलायंस जैसे बड़े कंपनियों को टक्कर दे रहा था। और एक टाइम ऐसा आया कि एक गलत डिसीजन के वजह से कंपनी 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज में डूबता चला गया, यहाँ तक कि कंपनी बेचना पड़ गया। और ये स्टोरी है नायरा एनर्जी के फाउंडर सार्चित रोहिया की। तो अगर आप जानना चाहते हैं नायरा एनर्जी का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था और क्यों कंपनी एक रूसी कंपनी के पास बेचना पड़ा और नायरा एनर्जी कैसे सक्सेस हुआ, ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। नायरा एनर्जी की शुरुआत सार्चित रोहिया ने किया था और सार्चित रोहिया एक कॉमर्स ग्रेजुएट है जिन्होंने अपनी एजुकेशन इंडिया में ही की और सिर्फ 70 इयर्स के एज में ही उन्होंने अपने फैमिली की शिपिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे बिजनेस में काम करना शुरू किया और फिर बहुत जल्द ही कंपनी की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लिया। वहीं दूसरी तरफ रवि रोहिया ने अन्ना यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और फिर एसआर ग्रुप के इंजीनियरिंग लीड एक्सपेंशन में एक मेजर रोल प्ले किया। दोनों भाई मिलकर 1969 में एसआर ग्रुप की शुरुआत की, जिससे उन्होंने एक ग्लोबल कन्ग्लोमरेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया और उनका बिजनेस एम्पायर मल्टीपल सेक्टर में फैलने लगा, जैसे रिफाइनरी, शिपिंग, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, स्टील और पावर जैसे बिजनेस में। और एसआर ग्रुप के बारे में पूरा डिटेल्स या फिर केस स्टडी अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, अगर अच्छे तरीके से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देखना पसंद नहीं करोगे। 1990s में जब एसआर ग्रुप के फाउंडर रवि रोहिया ने सोचा क्यों ना इंडिया में अपनी खुद की वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी बनाया जाए जो फॉरेन ऑयल कंपनीज पर डिपेंडेंसी कम करे। इसी सोच के साथ शुरुआत की एसआर ऑयल वाडिनार रिफाइनरी, जो गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न प्राइवेट रिफाइनरी में से एक है। इनकी विजन और लीडरशिप ने एसआर को इंडिया के मोस्ट डाइवर्सिफाई और एविएशन बिजनेस ग्रुप में से एक बनाया और सार्चित रोहिया ने 2007 में नेशनल मेडल के ग्लोबल लीडरशिप इनिशियल द एल्डर्स के मेंबर रहे, जो वर्ल्ड भर में इम्पैक्टफुल लीडर्स का एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है। साथ ही 2010 में जब दोनों भाई रवि रोहिया और सार्चित रोहिया को इंडिया के बिजनेस लीडरशिप के लिए बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, वहीं मिस्टर रवि रोहिया को 2013 में एशिया के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी का अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैसे दोनों भाई को उनके बिजनेस का बेस्ट एक्सपीरियंस और ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए पूरे वर्ल्ड भर में काफी फेमस हो गए थे और नायरा एनर्जी का सफर काफी इम्पैक्टफुल रहा, जिससे कई बड़े बड़े माइलस्टोन्स कंपनी ने एनर्जी सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाया। और सबसे पहले माइलस्टोन था 2006 में वाडाना रिफाइनरी का कमीशन होना, जो एशिया के मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्राइवेट रिफाइनरी में से एक है। पहले इस रिफाइनरी को एसआर ऑयल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस और क्रूड प्राइस वैलिडिटी के चलते कंपनी भारी कर्ज में चली गई। और फिर 2017 आया एक गेम चेंजिंग मूवमेंट, जब रशिया की एक रोज ट्रैफिकुरा और यूसीपी के साथ मिलकर $12.9 बिलियन में एसआर ऑयल को एक्वायर कर लिया। और उस वक्त इंडिया की एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था और एसआर ऑयल का नाम बदलकर नायरा एनर्जी नाम रख दिया, जिसका मतलब होता है न्यू ईरा ऑफ एनर्जी। तब से कंपनी ने फुल ट्रांसफॉर्म दिखाया, 6600 प्लस फ्यूल रिटेलर आउटलेट के साथ पेन इंडिया पोजीशन जो है एक्सपोर्ट नेटवर्क एक्सपेन और रिफाइनरी ऑपरेशन कंपनी को वर्ल्ड क्लास लेवल में ले गया। और नायरा एनर्जी सिर्फ ऑयल कंपनी नहीं है बल्कि एक इंटीग्रेटेड एनर्जी पावर हाउस, जिसमें ग्रीन फ्यूल, एथेनॉल ब्लेंडिंग और 6000 करोड़ का पेट्रोल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शामिल है। ग्लोबल एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया की बढ़ती एनर्जी की नीड के साथ नायरा एनर्जी एक साइलेंट एनर्जी जॉइंट है जो इंडिया का सस्टेनेबल फ्यूचर्स को फ्यूल कर रहा है। और कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है और गुजरात की
कि देवभूमि द्वारा में वाडना रिफाइनरी नाम से इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और नायरा एनर्जी डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनी है जो रिफाइनरी और फ्यूल रिटेलिंग और एक्सपोर्ट और ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन जैसे एबडल ब्लेंडिंग और पेट्रोल केमिकल में काम करती है और कंपनी अपने टोटल आउटपुट में 72% एक्सपोर्ट करता है और इंडिया में इनके 6,600 प्लस पेट्रोल पंप है जिसमें इनके डीजल मार्केट का शेयर 11.5% है और पेट्रोल मार्केट का शेयर 9.2 है और नायरा एनर्जी के दो मेजर इन्वेस्टर है रोजनेफ्ट जिसका स्टॉक है 49.13 जो कि रशिया के सबसे बड़े ऑयल एंड गैस कंपनी है और किसानी इंटरप्राइजेस जिसके पास 49.13 स्टॉक है और किसानी इंटरप्राइजेस ट्राइफिकुरा और यूसीपी की ज्वाइंट वेंचर ग्रुप है और फाइनेंशियल 2024 में नायरा एनर्जी ने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जबरदस्त इंप्रूव दिखाई है और रेवेन्यू इबिटा और नेट प्रॉफिट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई और मार्जिन भी बेटर हुआ और ईपीएस और आरओसी दोनों में अच्छा जंप आया जिससे कैपिटल एफिशिएंसी में हार्ड लाइट करता है और कंपनी अपने कर्ज काफी कम किया है जो बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग बनाता है लेकिन ऑपरेटिंग और नेट कैश फ्लो में बड़ी गिरावट देखने को मिली है जो कि लिक्विडिटी और कर्जन को दिखता है और ओवरऑल प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग रही। नायरा एनर्जी ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो दिखाई जिससे मार्जिन और कर्ज पोजीशन भी इंप्रूव हुई लेकिन कैश फ्लो और शॉर्ट गिरावट और रिटर्न में रिसीयूज में हल्की डीप सी कंपनी की लिक्विडिटी में थोक पेशन दिखता है और ओवरऑल कंपनी का डिप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन कैश फ्लो और नजर रखना जरूरी है। फाइनेंशियल 2023 में और 2024 के बीच नायरा एनर्जी का टोटल एसोसेंट में 3.43% का ग्रोथ हुई और जो कंपनी का सस्टेनेबल एक्सपेंशन को दिखता है और दूसरी तरफ लायबिलिटी में 18.51% का रिडक्शन देखने को मिला जो कि कर्ज रिप्लीमेंट या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और फाइनेंशियल 2024 में नायरा एनर्जी का एसोसेंट में हल्का सा ग्रोथ हुई और लायबिलिटी में 18% की बड़ी गिरावट दिखाई जो कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और डीपलिस और हेल्थियर बैलेंस शीट में प्रूफ हुई और नायरा एनर्जी अपनी फ्यूचर को क्लीन और डाइवर्सिफाई बनाने के लिए जो है एग्रेसिव प्लानिंग कर रहे हैं और कंपनी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में नए एथेनॉल प्लांट सेटअप कर रहे हैं जिससे ब्लेंडिंग कैपेसिटी बूस्ट होगी। साथ ही 6 से 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके वाडीना रिफाइनरी में प्रोपिलिंग प्लांट लगाया जा रहा है ताकि पेट्रोल केमिकल सेगमेंट में एंट्री हो सके और रिफाइनरी मॉडर्नाइजेशन के लिए 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट भी प्लान में है जिससे एफिशिएंसी और आउटपुट दोनों में इंप्रूव होगी और रिटेलर लेवल पर नायरा अपनी फ्यूल आउटलेट नेटवर्क 2013 में 6000 से बढ़कर 10,000 तक एक्सपेंड करेगी जिससे ईवी चार्जिंग डिजिटल और रिटेलर लॉयल्टी और प्रोग्राम भी शामिल होगी और कंपनी ग्रीन जो हाइड्रोजन और सस्टेनेबल एफिशिएंसी फ्यूल जैसे एनर्जी प्रोडक्शन में इक्विलिटी काम कर रहा है और कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो नायरा एनर्जी बिजनेस मॉडल फुल्ली इंटीग्रेटेड है जिसमें वाडीना रिफाइनरी फ्यूल रिटेल नेटवर्क एक्सपोर्ट और अब पेट्रोल केमिकल और ग्रीन एथेनॉल जैसे नए एक्साइटेडमेंट में एक्सपेंस शामिल है और फ्यूचर्स ग्रो की बात करें तो कंपनी का फ्यूचर विजन भी काफी बोल्ड है जिससे एथेनॉल प्लांटिंग सेटअप में 600 से 700,000 करोड़ का केमिकल इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी अपग्रेड है जिससे 2013 तक 10,000 प्लान फ्यूल आउटलेट का टारगेट शामिल है और फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 12% प्रॉफिट में 13% की ग्रोथ दिखाई जिससे ईपीसी और कर्ज पोजीशन इंप्रूव हुई लेकिन कैश फ्लो और डिक्लाइन आया जिससे ऑर्गेनिकली एसआर ग्रुप के रूए ब्रदर्स ने इस कंपनी की शुरुआत की थी और अब रोज एनएफटी के पास किसानी इंटरप्राइजेस के पास 49.3 स्टॉक वर्क है और कल्चर की बात करें तो वर्क कल्चर इंक्लूसिव परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस और ट्रेडिंग है, जहां लर्निंग प्रोग्राम DEI को फोकस और डिजिटल टूल्स का यूज इक्विलिटी हो रहा है और एविसन बॉक्स और ग्लास डोर्स पर फोर प्लान स्टॉक रोडिंग के साथ बेसिक एम्प्लॉइज और वर्क लाइफ बैलेंसिड सैलरी और कल्चर का जनरली खुश है। बस कुछ लोग करियर ग्रोथ और थोड़ी स्लो मानते हैं। नायरा एनर्जी एक वेल डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्राइवेट एनर्जी पावर हाउस है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग ग्लोबल बैंकिंग, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी वर्क कल्चर है, जो इससे इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन और एक प्लेयर बनाता है। और नायरा एनर्जी अभी तक अपनी HRSP फाइल नहीं किया है, इसीलिए IPO और ऑफिशियल टाइमलाइन अभी तक अनक्लियर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रोफिटेबल और इन्वेस्ट है, जिससे कंपनी की ग्रोथ और नई वर्डिनर पर ले जा रही है। और अनलिस्टेड मार्केट में नायरा का शेयर करीबन 12,334 का प्राइस पर ट्रेंड हो रहा है, जो कि इसकी सेलिंग फंडामेंटली और फ्यूचर्स प्रोफिशिएंट और रिफ्लेक्ट करता है। और जुलाई 2025 में यूरोप यूनियन रूस के खिलाफ अपने 18वीं बैंड लगाने के तहत नायरा एनर्जी पर बैंड लगा दिया है, जिससे कंपनी की रूस से कच्चा तेल खरीदने में ऑब्जेक्शन कॉस्ट हुई और बैंड ने कंपनी को सप्लाई करने को बैंड कर दिया है। और क्योंकि कुछ जहाज ओनर अब रूस से कच्चे तेल को संभालना या फिर के लिए एक्सपोर्ट करते हुए कतराते हैं और यूरोप बीमा कंपनी रिस्क नहीं ले रहे हैं। कानून और फाइनेंशियल इश्यूज के रीजन भारतीय बैंक ने भी कंपनी के साथ लेन देन को बैंड करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को अपनी डिजिटल सर्विस को सस्पेंड करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में FIR किया, क्योंकि ये यूरोप रोक लगाने के आधार पर एक तरफा रोक का आरोप लगाया है। और भारतीय नियम और पालन नायरा एनर्जी ने कहा कि वो सभी इंडियन कानून और नियमों का पालन करता है और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए कैमेटीन और रोक लगाने का विरोध कंपनी ने यूरोप संघर्ष के रोक लगाने को राजनीतिक कारण और बुनियादी और कानून के आधार बिना बताए हैं और CEO इस्तीफा दे दिया है। अगर इसकी रेवेन्यू और ग्रो मार्केट वैल्यू कंपनी की बात करें तो इसका मार्केट वैल्यू 3,50,385 मिलियन है, जिसका प्राइस ऑर्गेनिक जो है PE कंपेयर में 37.9 है और प्राइस टू सेल के कंपेयर में 0.3 है। ये बता रहा है कि इसकी रेवेन्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी में कंपेयर में स्टॉक का वैल्यू कम है। कंपनी का फाइनेंशियल 2023 और 2024 में 1,20,872 मिलियन प्रॉफिट कमाया है और यूरोप यूनियन को रोक या फिर किलो बैंड लगाने के बावजूद भी इंडिया में 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट जारी रखा पुष्ट किया है। और तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा नायरा एनर्जी का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था और क्यों कंपनी का नाम बदला और क्यों कंपनी को सेल करना पड़ा एक रूसी कंपनी के पास, फिर नायरा एनर्जी को कैसे सक्सेस किया और क्यों कंपनी पे बैंड लगा दिया और इसका मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये स्टोरी या फिर केस स्टडी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर